मैं उनकी खुशियों को आग लगा दूंगा। औलाद खान, उनकी शादी से पहले एक बर्बादी। चिराग की तरह तुम सबकी जिंदगी के चिराग गुल कर दूंगा। मैं उनकी खुशियों को आग लगा दूंगा। बहुत बड़ी कीमत लगाई है तूने अपनी सोनी। भरत कपूर जी ने एज अ थिएटर आर्टिस्ट करियर की शुरुआत की थी। ये इप्टा से जुड़े हुए थे। ये थिएटर जगत में अच्छा खासा नाम कमा चुके थे। एक दिन चेतन आनंद की नज़र भरत कपूर पर पड़ी। उन्होंने भरत जी को एक नाटक में देखा था। उस नाटक का नाम था तन्हाई। भरत कपूर की एक्टिंग से चेतन आनंद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म हिंदुस्तान की कसम में काम करने का ऑफर भरत कपूर जी को दे दिया। अम्मी अस्पताल में थी। खत मैंने ही पढ़कर सुनाया था, लेकिन वो खत सुनते सुनते हमेशा की नींद सो गई। साथ ही हंसते जख्म में भी उन्होंने भरत जी को एक अहम किरदार में लेने की बात कही। और इसके लिए तुम अब भी मुझे इल्जाम दे रही हो? जब तुम्हें घर जाना ही नहीं था तो इतना सामान क्यों खरीदा? तू कह रहा था ना कि गंगा सिंह मंडी गया हुआ है। हाँ मालिक। अब कोई एक्टर भला चेतन आनंद जैसे बड़े फिल्मकार की फिल्म में काम करने का मौका कैसे गंवा सकता है? सो भरत कपूर जी ने भी फौरन चेतन आनंद साहब के दोनों ऑफर स्वीकार कर लिए। ये वैसे भी फिल्मों में काम करने के लिए ही थिएटर से जुड़े थे। अरे वैसे तो तुझे काफी सजा मिल चुकी है, पर मुझे तसल्ली नहीं हुई है। थिएटर में पैसा भी कुछ खास नहीं था। हालांकि थिएटर के जरिए भरत कपूर को कुछ फिल्में मिल चुकी थी। जैसे साल 1974 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गुप्त ज्ञान। इस फिल्म में भरत कपूर एक सेक्सोलॉजिस्ट बने थे, यानी फिल्म के हीरो वही थे। नाम से आप समझ ही गए होंगे कि वो फिल्म किस विषय पर आधारित थी। भरत कपूर जी बताते हैं कि वो फिल्म उस जमाने में बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। चोट का कुछ दिल पे असर हो तो सही, दर्द कम हो कि ज्यादा हो, मगर हो तो सही। उसी दौरान कुछ और फिल्मों में भी भरत कपूर बतौर हीरो नजर आए। उनमें से एक थी क्षितिज, जिसमें इनकी हीरोइन थी जाहिरा। पर चूंकि उसी दौरान भरत कपूर फिल्मों में नेगेटिव कैरेक्टर्स भी निभा रहे थे, तो इनकी पहचान एक विलेन के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में बन गई। हर कोई इन्हें विलेनियस रोल्स ही ऑफर करने लगा और भरत कपूर जी भी बेझिझक वो रोल्स स्वीकार करते गए। भरत कपूर बताते हैं कि जब चेतन आनंद ने इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया था, तब उन्होंने पूछा था कि तुम हीरो बनने का ख्वाब तो नहीं देखते हो ना? जवाब में भरत जी ने चेतन साहब से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस अच्छा किरदार चाहिए, फिर चाहे वो निगेटिव ही क्यों ना हो। भरत कपूर ये भी कहते हैं कि उन्हें कभी इस बात की टेंशन नहीं रही कि उन्हें विलेन के रूप में टाइपकास्ट कर दिया गया है। उन्हें कभी भी विलेन के रोल निभाने में कोई समस्या नहीं हुई। वो ऐसे किरदार निभाकर खुश रहे हैं। इंसान तो सदियों से बिकते आ रहे हैं डॉक्टर साहब, सिर्फ कीमत अलग अलग होती है। 1979 में आई यश चोपड़ा की नूरी वो फिल्म थी जिसने भरत कपूर जी को बतौर विलेन फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया था। बशीरा जिस लड़की पे नजर रखता है वो उसके बिस्तर की जीनत हो जाती है। नूरी में इनका निभाया विलेन बशीर खान का किरदार बहुत सराहा गया था। अपने पूरे करियर में भरत कपूर जी ने विभिन्न भाषाओं की लगभग 200 फिल्मों में काम किया। इनमें से अधिकतर में वो नेगेटिव किरदारों में ही दिखे। नवरंग ठाकुर ऊपर चले आवा। फिल्मों के अलावा भरत जी ने टीवी पर भी काफी काम किया है। दूरदर्शन के जमाने से लेकर प्राइवेट चैनल्स के दौर तक में भरत कपूर टीवी पर नजर आए हैं। लगभग 35-40 टीवी शोज में इन्होंने काम किया है। हालांकि भरत कपूर जी डेली सोप्स को कभी पसंद नहीं करते, इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक ही डेली सोप में काम किया था और फिर वो भी जल्दी ही छोड़ दिया था। वो तो नहीं आएगा, हम आएंगे पाके। क्योंकि भरत कपूर जी का मानना है कि डेली सोप्स में कहानी के नाम पर कुछ भी नया नहीं होता। एक ही तरह की घिसी पिटी स्क्रिप्ट को डेली सोप्स वाले बार बार रिपीट करते रहते हैं। बकौल भरत कपूर वो इस तरह के टीवी शोज में कभी काम नहीं कर सकेंगे। चिंता चाहिए ना, चिंता चाहिए ना।
अरे क्यों इन मासूमों पे इतना जुल्म उठा रहे हो? चलिए साथियों, अब जरा भरत कपूर जी की निजी जिंदगी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1945 को लाहौर में। इनके पिता ईश्वर चंद्र कपूर एक गीतकार थे। भरत कपूर मात्र 3 महीने के थे जब इनके पिता ने इनकी मां कौशल्या देवी व इन्हें अपने पास मुंबई बुला लिया। मुंबई आने के बाद इनके माता पिता के 3 बच्चे और हुए, 2 बहनें व 1 भाई। भरत जी ने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से स्कूलिंग की थी। पठानी चिलगोज़े, देख लिया मेरी ताकत का जलवा। फिर मुंबई के ही साबू सिद्दीक कॉलेज से भरत कपूर जी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। और जानते हैं उस कॉलेज में भरत जी के टीचर कौन थे? हिंदी सिनेमा के बहुत ही शानदार एक्टर और राइटर कादर खान साहब। कादर खान साहब की संगत मिलने पर ही भरत कपूर जी ने थिएटर का रुख किया था और इप्टा ज्वाइन किया था। इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। कार एक्सीडेंट हुआ था, अब्बा तो उसी वक्त खत्म हो गया। राज सिंह तो इतनी जल्दी आ नहीं सकता। तुम बच्चे को छुपा दो, मैं देखता हूँ कौन है। साल 1970 में भरत कपूर जी की शादी हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम है लोपा कपूर। भरत जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे सागर कपूर व राहुल कपूर और 1 बेटी कविता। भरत जी के छोटे बेटे राहुल आज एक नामी डायरेक्टर हैं और इत्तेफाक से भरत जी ने बेटे राहुल कपूर के डायरेक्शन में भी कुछ टीवी शोज व फिल्मों में काम किया है। राहुल कपूर एड फिल्में भी डायरेक्ट करते हैं। भरत जी के बड़े बेटे सागर कपूर भी एक एड फिल्म कंपनी में बड़े ओहदे पर काम करते हैं। यानी इनके दोनों बेटे अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं और वेल सेटल्ड हैं। ग्वालियर तक गया था एक मुशायरे में, सोचा 2-4 दिनों में लौट आएंगे, लेकिन साहब कौन आने देता है। भरत कपूर जी की उम्र अब लगभग 80 साल हो चुकी है। वो अब एक्टिंग से रिटायर हो चुके हैं। घर पर ही अपना अधिकतर वक्त गुजारते हैं और अपने जीवन से बेहद खुश व संतुष्ट हैं। उनके दोनों बेटों की भी शादी हो चुकी है और दोनों के बच्चे भी हैं, जबकि बेटी कविता की भी शादी हो चुकी है। उनका भी एक सुखी परिवार है। यानी भरत कपूर जी अब दादा नाना भी बन चुके हैं। किस्सा टीवी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भरत कपूर जी हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही सुखी जीवन व्यतीत करते रहें। फिल्म इंडस्ट्री में भरत कपूर जी ने जो अपना योगदान दिया है उसके लिए किस्सा टीवी उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद। तुम हमें धमकी दे रहे हो ठाकुर शक्ति सिंह को? बहुत खूब। हमने सोने की इज्जत बड़ी इज्जत से मुंह मांगी कीमत देकर खरीदी है।